इंदौर में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के कार्य में अब जिला प्रशासन छात्र छात्राओं और युवाओं का सहयोग लेगा। चूंकि स्टूडेंट डिजिटल साक्षर टेक सेवी होते हैं, ऐसे में ये युवा आम लोगों को एसआईआर के फॉर्म भरने में मदद कर सकते हैं। जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने शुक्रवार को कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के टीचर्स, फैकल्टी, स्टाफ और प्रबंधन के साथ बैठक कर स्टूडेंट्स की मदद लेने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के काम में अब बीएलओ को जल्द ही स्टूडेंट्स और युवाओं का साथ मिलेगा। बीएलओ अपनी क्षमता के अनुसार घर घर जाकर गणना पत्रक भराकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर लोगों को पत्रक भरने में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से रिकॉर्ड जानकारी तलाशने में दिक्कत हो रही है। चूंकि ये काम मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ज्ञान के अभाव में कई लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इस कारण डिजिटल और टेक सेवी होने, मोबाइल के जानकार होने के कारण जिला प्रशासन युवाओं, स्टूडेंट्स अभियान को सहभागी बना रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शुक्रवार को अपने ऑफिस में कॉलेजेस में शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के टीचर्स, फैकल्टीज, स्टाफ और प्रबंधन की बैठक बुलाई और अभियान में स्टूडेंट्स को शामिल करने की पहल की। इसके तहत एक्टिव स्टूडेंट्स फैकल्टी अभियान से जुड़ेंगे और बीएलओ के साथ मिलकर फॉर्म भरने में लोगों की मदद करेंगे। देखिए, माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर की जो पूरी कार्रवाई है जिला इंदौर में भी संचालित हो रही है। और हम लोगों ने जिले में ये भी एक नवाचार के रूप में फैसला किया कि जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं और उनका भी एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में। और तो उनका एक्सपोजर होना चाहिए और साथ ही साथ हमको भी एक अच्छी एक वर्कफोर्स मिल सकती है जो कि बहुत ही टैलेंटेड हमारे यूथ जो हैं, उनको भी किस प्रकार से निर्वाचन की एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ा जाए। इसीलिए आज सभी कॉलेज के संचालकों की एक बैठक की गई और इसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर वो अपने यहाँ से ऐसे छात्र अ, और कुछ फैकल्टी इस कार्य के लिए भी दे सकें, तो हम लोग जो अपनी जो निर्वाचन की जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें और तेजी ला सकते हैं। तो बहुत अच्छे इसमें से प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनी कि जो हमारी रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उसमें हम लोग हेल्प डेस्क लगा दें। हमारे जो अच्छे योग्य युवा बच्चे हैं वो उसमें बैठेंगे, उसमें युवा विद्यार्थी हैं वो लोग बैठ के उसमें गाइड करेंगे। और जो एसआईआर के जो ईसीआई का पोर्टल है उस पर किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना है उस फॉर्म को भरने में मदद करेंगे। तो हमारी इलेक्शन की टीम और हमारे जो युवा बच्चे इसको मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो शहरी क्षेत्र में जो शहर की प्रगति है वो बहुत बढ़ जाएगी। हम लोगों ने लगभग अभी टारगेट तो ऐसे नहीं रखा हम, क्योंकि हमको ही पता है कि ये समय जो होता है कई बार विद्यालयों में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, उनके एग्जाम्स भी होंगे, तो सबको सब जगह का नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी ये कोशिश की है कि हम लोग हर विधानसभा में 200 से मतलब 200 से 250 कुछ बच्चे अगर हम लोग इकट्ठे कर पाएंगे तो उनको हम लोग अपनी अपनी जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज है उसमें हम लोग उनको एज ए हेल्प डेस्क और एज ए हेल्प जो हमारे पीआर उसकी हेल्प कर सकेंगे उसके लिए लगा। बता दें कि इस पूरे अभियान में कुल 6 चरण हैं और वर्तमान में दूसरा चरण चल रहा है, जहां घर घर जाकर फॉर्म भराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कॉलेजेस, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के प्रति विधानसभा 200 स्टूडेंट्स उपलब्ध कराने तथा आग्रह किया है कि प्रारंभिक प्लानिंग के अनुसार 200 स्टूडेंट्स के इस स्लॉट में से 50 स्टूडेंट्स एडीएम के साथ रहेंगे, जबकि 150 स्टूडेंट्स विभिन्न बूथों में काम करेंगे। प्रति बीएलओ के साथ 5 स्टूडेंट फैकल्टी फॉर्म भरने के काम में जुटेंगे। बैठक में कई व्यवहारिक समस्याएं और सुझाव भी सामने आए। नहीं, देखिए अच्छे सुझाव भी निकल कर आए कि जैसे हेल्प डेस्क वाला कि कॉलेज लेवल पे भी हम लोग हेल्प डेस्क लगा सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है कि कुछ कॉलेजेस में भी हम लोग हेल्प डेस्क लगा दें। ऐसे कॉलेज जो शहर के मध्य में है जहाँ पे दाताओं के लिए आना सुगम रहेगा, तो वहाँ पे कुछ कॉलेजेस ने ऐसा वॉलंटियर किया कि हम अपने आप ही हेल्प डेस्क लगा देंगे, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो पूरे टाइम उसमें काम कर सकेंगे। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है, तो हम ये भी करेंगे। साथ ही साथ कुछ चैलेंज जैसे मैंने बताया कि कई विद्यालयों में उनके एनुअल फंक्शन है, एग्जाम्स हैं, तो ऐसी बाधाएं रहेंगी। तो बिल्कुल हमारा उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से जो शैक्षणिक गतिविधि है या जो कॉलेज की गतिविधि है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और ऐसे विद्यार्थी जो कि इन सब चीज़ों के बाद भी अगर समय निकाल सकेंगे तो उनको हम लोग जोड़ेंगे। संडे का दिन एक अच्छा दिन रहेगा, छुट्टी का दिन, इसमें हम लोग शनिवार रविवार जो भी छुट्टी अगर कॉलेज में रहेगी तो कुछ कुछ दिन वो लोग जाकर जो हमारे रहवासी एरिया है वहाँ पे जाके बैठ के कैंप लगा के बीएलओ की मदद कर सकेंगे। इसके अलावा कॉलेज में जो कैंप लगाने हैं वो पूरे समय चल सकते हैं। तो हम लोग इसको आज एक प्रारंभिक बैठक अभी हुई है। अभी कॉलेजेस से जो हमको इसमें बच्चों की और फैकल्टी की सूची मिलेगी उसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड कर सकेंगे किस विधानसभा में किस कॉलेज को लगाना है, कैसे उनके बच्चों को हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। और
हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चों का जो हित है, हमारे बच्चों की सुरक्षा वो सबसे ज़रूरी रहेगी। तो हम हमारी पूरी इलेक्शन की टीम भी उनके साथ रहेगी, साथ में बीएलओ सुपरवाइज़र भी रहेंगे, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहरहाल जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट, फैकल्टी और संस्थान को प्रशासन के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो उनके लिए काफी उपयोगी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।